नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर खूब लहराया तिरंगा, पुलिस मुस्तैदी से डटी रही। मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। आज ही के दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जिनकी खुशी में पूरी दुनिया में यौम ए पैदाइश को जुलूस की शक्ल में निकाला जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। चाहे वह जानवर हो, गरीब हो, अमीर, राजा या रंक हो, सभी के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। इंसानों के अंदर जहां ऊंच नीच की भावना थी, जहां बेटियों बहनों को जिंदा जला दिया जाता था, जमीनों में जिंदा गाड़ दिया जाता था, उन्होंने उन लोगों के दरमियान इंसानियत का पैगाम दिया। लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर धीरे धीरे बंदी से दूर होते गए। मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाते हैं। बता दें कि 12वीं रबीउल अव्वल त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम धर्म के संस्थापक व मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी में मनाते हैं। इस दिन पूरी रात मस्जिदों, मदरसों व घरों में प्रार्थनाएं चलती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। मुसलमान इसी दिन मजलिसें लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उन्हें याद कर शायरी और कविताएं पढ़ी जाती हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर घरों और मस्जिदों को सजाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल तो आज है, लेकिन इस पूरे महीने को 3 तरह की अहमियत है। पहली अहमियत कि इसी महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। दूसरी अहमियत, आपने इसी महीने में मक्के से मदीने हिजरत की। और तीसरी अहमियत यह है कि आपकी वफात इसी महीने में। आज की तारीख में जो जुलूस निकल रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम की याद में निकल रहा है, क्योंकि दीन, कुरान, हदीस, ईमान सब कुछ हम लोगों को उन्हीं से मिला है, तो उनकी याद में ये जुलूस निकाला है। कुछ पैगाम थे मोहम्मद साहब के, जो मैसेज थे इस दुनिया में, वो मैसेज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए। वो किसी एक कौम, एक बिरादरी, किसी एक उम्मत, किसी एक शहर, किसी एक सूबे और किसी एक मुल्क के नहीं आई थी। अल्लाह ने उनको रहमत आलम बना कर दिया था, सारे जहान के लिए रहमत थे। यही वजह है आज इस जुलूस का नाम जुलूस मदे साहबा जरूर है, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। ये इस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं और उनके पैगाम को, उनकी विलादत को, उनकी पैदाइश को तमाम लोग खुशियों के साथ मना रहे हैं। और साहब, आखिरी सवाल, ये झंडे निकालने का क्या मैसेज है और क्या तारीख को रिपीट किया जाता है? झंडे से एक दीन की अलामत, दीन की पहचान और थोड़ा जोश लोगों में पैदा होता है। इस वजह से ये झंडे निकाले जाते हैं और ये रसूल अकरम के जमाने में भी झंडे रहे हैं। शक्ल कोई दूसरी गई है, लेकिन उनकी याद में जब निकाले जाते हैं तस्वीर लाते हैं। आज के दिन उनके पैदाइश होती है, भाव समझ यहाँ पे क्या लड्डू, मिठाई, बर्फी, घूमी बात से आपको घोषित हो जाए बातों। और वो कल से मनाया जा रहा है। आज जुलूस की शक्ल में झंडे हर मोहल्ले से निकाले जा रहे हैं। हम लोग बल्लोचपुरा चौराहे पे अमन शांति समिति के जानिब से हम लोग खड़े हैं। इनका दो अध्यक्ष हमारे इमरान कुरैशी साहब हैं और हम मंत्री हैं। हम लोग यहाँ पर देख रेख में रहते हैं। हर जुलूस में, चाहे वो शिया सुन्नी का हो, शिया का हो, चाहे सुन्नी का हो, हर जुलूस को हम लोग जो है बाहिफाजत यहाँ से निकलवाने की कोशिश करते हैं। यही हम लोग की यहाँ ड्यूटी है। जी, अमन शांति समिति एक संगठन है, मतलब एक समिति, एक संगठन है। इसके अध्यक्ष
झंडे इसलिए उठाए जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की तारीख है और इस तारीख में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नामे नामी से जुलूस मजसाबा इसलिए लखनऊ में निकाला जाता है कि लखनऊ में पाबंदी थी सहाबाए किराम के नाम लेने पर, और ये जुलूस जो अब निकल रहा है ये सन 1936 में निकला था और सन 1936 के बाद ये जुलूस बंद हो गया था। फिर शिया और सुन्नी और इंतजामिया एक मेज पे बैठकर तय हुआ। तय होने के बाद ये तय हुआ कि शियों के 9 जुलूस और सुन्नियों का एक जुलूस निकलेगा, जिसमें शियों ने ये कहा कि सुन्नी अपने जुलूस का जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। तो उस वक्त के जो उलमाए किराम मौजूद थे उन्हीं ने फौरन ये फैसला किया कि इस जुलूस का नाम हम मदे सहाबा रखते हैं। तो लिहाजा इसलिए इस जुलूस का नाम जुलूस मदे सहाबा है और ये एक तारीखी जुलूस है और एक मजहबी जुलूस है। कोई सियासत का ताल्लुक इस जुलूस के अंदर नहीं है। इस जुलूस में जो हम निकालते हैं वो एक सवाब की नीयत से निकालते हैं और इसके अंदर हमारे तमाम लोग शहीद हुए हैं, तमाम लोगों ने जेलें काटी हैं, तमाम लोग कुर्बान हुए, अपने कारोबार तबाह किए हैं इस तहरीक और मिशन के लिए। 100 साल ये तहरीक चली है जुलूस मदे सहाबा के सिलसिले में। 100 साल की तहरीक के बाद अलल ऐलान हमको हुकूमत की तरफ से ये हुआ कि आप जुलूस मदे सहाबा निकाल सकते हैं। मोहम्मद साहब की क्या मैसेज थे और आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैसेज था इंसानियत का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैसेज था कि हर फिरका हमारा है। सबको उन्हीं ने गले से लगाया, किसी को भी इग्नोर नहीं किया। जो उनके दुश्मन थे उनको भी उन्हीं ने अपने सीने से लगाया। ये उनका मैसेज था। यही मैसेज उन्हीं ने अपनी उम्मत को दिया है कि तुम अपने लोगों को सीने से लगाओ। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मैसेज है। इस मैसेज पर मुसलमानों को क्या पूरी इंसानियत को चलना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, सारे आलम के लिए नबी है। इसलिए उनको अल्लाह ने कहा है रहमतुल लिल आलमीन, यानी सारे आलम के लिए नबी। आज को इत्तिफाक ऐसा है कि तारीख 11 की पैदाइश और 12 की तारीख पड़ गई आपकी वफात की। वो एक इत्तिफाक था अल्लाह की तरफ से, वो मंसूब हो गया उसमें 11-12 दोनों तरीके, तो 12 रबीउल अव्वल और 11 रबीउल अव्वल दोनों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है या नहीं 11 की रात में मस्जिदों में, बड़े बड़े कॉलेजों में नात और मदे सहाबा के जलसे होते हैं, मुशायरे होते हैं, सूरह इकराम रात भर पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह ये जुलूस निकाला जाता है। इतने दिन बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है, इतनी खुशी नहीं होगी। खुशी हो रही है। आज लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में है और मोहम्मद साहब का पैदाइश का दिन है 12 रबीउल अव्वल। जी, क्या पैगाम थे मोहम्मद साहब के? मोहम्मद साहब बहुत अच्छे थे। उनकी आज पैदाइश हुई थी और वो जब आए थे तो लड़कियां पहले जिंदा जला दी जाती थी और कब्र में ऐसी गाड़ दी जाती थी जिंदा। तो उनके आने से ये सब एकदम ठीक हो गया और उन्होंने नमाज के बारे में बयान किए। पूरा मुसलमान उनको अच्छा मानता है। वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आज 12 रबीउल अव्वल है और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज पैदाइश का दिन है और सारे मुसलमान आज के दिन आपकी बहुत ज़्यादा मिलजुल कर जुलूस निकालते हैं। जुलूस मदे सहाबा इस रोड पर निकलता है और जितनी यहाँ से अमीनाबाद से लेके इस्लामिक सेंटर तक पूरी सबीलें लगी हैं और अमीनाबाद से लेके इस्लामिक सेंटर तक जुलूस जाता है, वहीं समापन होता है वहाँ। मोहम्मद साहब तो हम लोगों को यही सिखा के मोहब्बत का पैगाम सिखाया आपने, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके ने यही एक आवाज लगाई कि हम सब मिलजुल कर मतलब इस मोहब्बत का ही पैगाम ने दिया है। आज उनकी उम्मत वही काम कर रही है और हम सबका ये मुसलमान का यही एक फर्ज है कि उनकी शान में जितना हो सके उसको आगे बढ़ाएं और जितना जुलूस में जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें जो है हिस्सा बढ़ चढ़ के लिया जाए। यहाँ से वहाँ से जितनी सबीलें लग रही हैं और सबका हम लोग भी तहे दिल से
शुक्रगुजार हैं सबका कि सब ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है। ये सबील जो लगी है अमन शांति समिति की तरफ से लगी है और अमन शांति समिति भी अपना एक अच्छा काम करती है। देखिए, पुलिस प्रशासन का जो काम है वो तो अपना काम करेगी, लेकिन उनके साथ भी शहर के सहयोगी लोग हैं, वो भी अपना साथ सहयोग उनका देते हैं और उनका भी पुलिस प्रशासन के भी सहयोग लोगों के साथ रहता है। वो अमन शांति समिति इतना काम करती है, कोई भी जुलूस होता है इस चौराहे से लेकर सारे जुलूसों को संपर्क कराती है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम, चाहे शिया का हो, चाहे सुन्नी का हो। अभी मुहर्रम और चेल्लम के जुलूस निकले हैं यहाँ पे अमन शांति ने पूरा अपना काम किया है यहाँ। मैं अमन शांति समिति का मुख्तार अहमद उपाध्यक्ष मुख्तार अहमद। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना मैसेज आगे बढ़ा रहे अच्छा है और जितना हम लोगों से हो रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। शांति और अमन का पैगाम हो गया। चलो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, ताकि कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। बशरियत का ऐलान अल्लाह के हबीब ने तो तकाज़े बशरियत किया था, जहद कसारी की बुनियाद पर किया था, लेकिन बाज़ मुनकरीन आज भी करते हुए नजर आते हैं कि सरकार हमारी तरह खाते हैं। अल्लाह को ये मालूम नहीं है, अगर अल्लाह के हबीब सिर्फ बशर होते तो खाने का तरीका कौन बताता, पीने का तरीका कौन बताता। अरे तो तकाज़े बशरियत तो अल्लाह के हबीब ने खाने की नजर लगा कर खाना हम खाते हैं, सरकार को बताया हम तरीके से खाते हैं।